अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं माश दाल के परांठे। ये हमारे पास आटा है, इसमें प्याज, हरी मिर्च एक और एक रेड मिर्च और थोड़ा सा धनिया को हमने क्रश कर लिया। यहाँ हमारे पास है कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, थोड़ा सा खुश्क धनिया पाउडर है, हल्दी है थोड़ी सी और थोड़ी सी यानी कि आधी चम्मच के करीब हमारे पास सुरख मिर्च है। यहाँ हमने लिया थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। हमने यहाँ पे ली है छोटी सी कढ़ाई, इसमें हम आटा गूंद लेंगे। सारी दाल को हम डाल लेंगे। सारी दाल हमने डाल ली है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च और धनिया का पाउडर जो हमने बनाया बारीक बारीक। अब इसमें हम सारे मसाला जार डाल देंगे। हमारे सारे मसाले हो गए, इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से हम इसको। यहाँ पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो इसमें ऐड कर लें, क्योंकि जब आटा डल जाएगा तो उसके बाद हम इसमें नमक मिर्च ऐड नहीं कर सकते। आटा हमें वैसे ही गूंदना है जैसे हम एक रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं। नमक मिर्च हमारी बिल्कुल राइट है। अब हम इसमें आटा ऐड करेंगे। आटा हमने तब तक ऐड करते रहना जब तक एक रोटी बनाने के लिए आटा हमारे पास नहीं होता, हमें उस तरह का आटा चाहिए। हम मिक्स कर लेंगे पहले चम्मच से। ना बहुत ज़्यादा सख्त हो और पतला बिल्कुल ना हो हमारा आटा बिल्कुल रोटी की तरह का हो। जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, हमें उस तरह का ही आटा चाहिए, क्योंकि हमें एक पेड़ा करना है और उसके बाद हमें रोटी बेलनी है। अब हम इसे हाथ की मदद से गूंथ लेंगे। बाकी का भी आटा हम इसमें डाल देंगे। अगर हमें और ज़रूरत होगी तो हम और ऊपर से ऐड कर लेंगे आटे को। ये देखें, हमने आधी प्याली और आटा लिया है, क्योंकि हमारे पास अभी जो बैटर है वो थोड़ा नरम है। हम इसमें ऐड करेंगे आटा, यानी कि हमने 1.5 प्याली के करीब यहाँ आटा यूज़ करेंगे। इस सारे आटे को हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको फैलाएंगे। इसको दोबारा से हम इस आटे में गूंथ लेंगे अच्छे से। ये देखिए, आटा हमारा बिल्कुल रेडी है, जैसे हम आम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरह ही है। अब हम इसको कवर कर देंगे कोने से। अब हम पेड़ा लेंगे, नॉर्मल सा। पेड़ा बना लेंगे इस तरह। उसका लगाएंगे। छिका कर लेंगे इस पर और बेलने की मदद से हम बेल देंगे। इसी तरह हमने पलट पलट के इसको बेल लेना है। बहुत ज़्यादा मोटी ना हो हमारी रोटी, तो पराठा अच्छा नहीं लगता। ये देखिए,
बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। इससे मज़ीद बड़ी नहीं बनेगी, अगर बड़ी बनाएंगे तो वो टूट जाएगी। अब हम इसे पकाएंगे। आप इसको देसी घी या बटर के साथ इसको पका सकते हैं, परांठा बना सकते हैं। अब इसको हम प्लेट में रख लेंगे। इस तरह हम बना के रख लेंगे बाकी भी। दूसरी भी हमारी रोटी तैयार हो गई। इसको भी हम इस तरह डालेंगे। हमने सारी रोटी इस तरह बेल ली। हमारी सारी रोटियाँ बेल ली हमने। अब हम इन्हें पकाएंगे। मैं यहाँ पे बटर यूज़ करूँगी। आप कोई सा भी घी, ऑयल या देसी घी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया, तवा मैंने रख लिया है, तो तवे को हम लगा लेंगे बटर अच्छे से, ताकि हमारी जो रोटी है वो चिपके ना। रोटी को हमने तवे के ऊपर डाल दिया। देखिए, इसकी एक साइड सिकेगी तो फिर हम इसको पलट लेंगे। आज हल्की ही रखनी है। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे हम। देखिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है। थोड़ा सिकने देंगे दूसरी साइड को, फिर चेंज करेंगे। अब इसके ऊपर हमने साइड बदल ली थी। अब इसके ऊपर हम ये बटर लगा लेंगे चारों तरफ। साइड चेंज करेंगे इसकी आराम से। इस साइड पे भी बटर लगा लेंगे। आपने इसकी चारों साइडें अच्छे से सेक लेनी है बटर लगाने के बाद। जिस तरह हम एक आम पराठा या आम रोटी बनाते हैं उसी तरह। देखिए, पराठा हमारा रेडी हो गया। हमने इसको उतार लिया है। अब हम दूसरा पराठा डालेंगे। हमने दूसरा पराठा तवे पे डाल दिया है। इसको सेम उसी तरह हम इसको पकाएंगे। एक साइड सिक चुकी है, हमने दूसरी साइड इसकी पलट दी है। बटर लगा लिया। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ठीक है, उसी तरह हमारा ये दूसरा पराठा भी रेडी हो गया। देखिए, पराठे हमारे रेडी हो गए हैं। इसको आप दही के साथ, ग्रीन चटनी इसमें दही में ऐड की है एक साइड पे हमने, इसके साथ या केचप के साथ भी ले सकते हैं।
अल्लाह हाफिज़।